नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों बच्चों। यह वीडियो एक ऐसे वृद्ध के बारे में बनाई जा रही है जो कि बहुत ही रोगी था और वह गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे रहा करता था। वह रोगी होने के कारण पीपल के पेड़ की वृक्ष की छाया में रहेगा तो वहाँ उसे ऑक्सीजन पूरा मिलेगा और वह जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। इस कारण उसको गांव में पीपल के पेड़ के नीचे रखा गया था कि वह वहाँ पर जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। तो दिन रात वहीं पर रहता था। तो एक दिन उसने क्या देखा कि एक सांप आया। उसने अपने मुंह से एक मणि निकाली जो कि चारों ओर बहुत प्रकाश फैला रही थी। तो उसने जब यह देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। देखता रहा। कुछ देर तक वह पीपल के पेड़ के नीचे इधर उधर कुछ खाता पीता रहा और फिर उस मणि को निकल के फिर जिधर से आया था उधर ही चला गया। उस अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर अगले दिन देखा कि वही आया और उसने अपनी मणि निकाली मुंह से और इधर उधर उसके प्रकाश में कुछ खाता पीता रहा और फिर बाद में थोड़ी देर बाद अपनी मणि निगल कर चला गया। तो उसने ये बात गांव के बहुत से लोगों को बताई। भाई इस तरह से मैंने एक सांप देखा है और वह इस तरह आता है मणि निकाल के और खाता पीता है फिर बाद में चला जाता है उसे निगल के। तो गांव के लोगों ने कहा कि देखो तुम्हें समझ में नहीं आता, वो मणि वाला सांप है और जो वो प्रकाश करती है वह मणि है और उसको अगर तुम ले लोगे तो बहुत धनी हो जाओगे, बहुत कम मूल्यवान होती है। जैसे गजमुक्ता हाथी के अंदर होता है, गजमुक्ता हार होता है उसके अंदर हाथी के अंदर, इसी तरह से वह मणि है, वह सर्प की मणि है। तुम उसे ले लोगे तो बहुत धनी हो जाओगे। तो उसने कहा कि वो तो काट लेगा उसे छूते ही, उसके पास जाते ही। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करना, एक टोकरी में गोबर ले लेना और उस डाल पर बैठना जो उस जहाँ वो निकलता है और उसकी सीध में ऊपर है, और जब वह आएगा निकल देगा और दूर चला जाएगा तो उसके ऊपर तुम गोबर डाल देना मणि के ऊपर, तो उसका प्रकाश ढक जाएगा और उसे कुछ दिखाई नहीं देगा और इस तरह से तुम बाद में वो मणि ले लेना, सुबह हो जाएगी तब। तो उसने कहा कि ठीक है। उसने ऐसा ही किया। एक टोकरी में गोबर लेके और पेड़ के ऊपर बैठ गया जहाँ वो मणि निकालता था उगलता था, उसकी डाली पर बैठ गया, बिल्कुल सीधे उसी पर बैठ गया। वह आया अपने रोज के क्रम के अनुसार और उसने मणि निकाली और चरने लगा, इधर उधर कुछ खाने लगा। ऐसे खाते खाते जब दूर निकल गया तो उसने उसके ऊपर गोबर डाल दिया, ऐसे गोबर उलट दिया तो मणि एकदम ढक गई। मणि के ढकते हुए तुरंत आया उसके पास, लेकिन उससे गोबर हट ही नहीं रहा था और इस तरह से वहीं पर अपना सिर पटक पटक कर मर गया। तो इस तरह से फिर सुबह हुई तो गांव वालों ने देखा, तब उसने उस सांप को तो उठा के फेंक दिया और जो मणि थी उसे ले लिया, पानी में धोकर साफ कर लिया। इस तरह से उस वृद्ध ने बहुत साहस किया। देखो साहस से ही कुछ काम हो पाता है, नहीं तो इतने जहरीले सांप से वो कैसे मणि ले पाता। तो उसने साहस किया, हिम्मत किया, लोगों को बताया, लोगों ने उसे ज्ञान दिया कि तुम ऐसे करना, और पेड़ के ऊपर बैठ गया और गोबर को उस मणि के ऊपर डाल दिया और मणि का जो प्रकाश था वो ढक गया चारों ओर से। और फिर वह आया तो उसको नहीं ले पाया वह सर्प, और वो जो था उस पर अपना सिर पटक पटक कर उसने जान दे दी। जबकि वो वृद्ध था और बूढ़ा था और रोगी था, लेकिन उसने इतनी हिम्मत की कि उस मणि को ले ली। तो इसी तरह से अगर हम लोग हिम्मत करें तो बड़े से बड़े कार्य भी कर सकते हैं। हिम्मत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और कोई होता ना तो इस तरह देखता तो उसका हालत ख़राब हो जाती, सांप उसके पास घूमता इधर उधर जाता, लेकिन वह घबराया नहीं, न उसने हिम्मत हारी, बल्कि गांव के लोगों को बताया। गांव के लोगों ने उसे राय दी कि तुम ऐसे ऐसे करोगे तो मणि पा लोगे। तो हमें भी अपने जीवन में साहस से बड़े बड़े कठिन कार्य करने चाहिए।
इससे करने से हमें लाभ ही होता है। वो मनी बहुत कीमती है, उससे तो वो कुछ भी कर सकता है। वो कहना बड़े से बड़ा इलाज कर सकता है, पैसे से सब कुछ काम कर सकता है अपने जीवन में। तो इसलिए हिम्मत साहस रखना चाहिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी इसे कमेंट कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।